नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सहसंबंध का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जाना था। उसी कक्षा में हमने सहसंबंध की गणना का प्रकीर्णन आरेख विधि के बारे में भी जाना था। आज की इस कक्षा में हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है। इसे गुणन आधूरण सहसंबंध या सरल सहसंबंध गुणांक के नामों से भी जाना जाता है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक दो चरों x एवं y के बीच रेखीय सहसंबंधों के संख्यात्मक मान को दर्शाता है, अर्थात यह एक संख्यात्मक गणना की विधि है। रेखीय सहसंबंध को रेखीय समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे y बराबर है a जमा bx। इसके अनुसार सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है। यह रेखा y अक्ष को जहां पर काटती है उस बिंदु को a द्वारा दर्शाया जाता है तथा रेखा की ढाल को b द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ x एक स्वतंत्र चर है जिसका मान अपने आप बदलता रहता है तथा y एक निर्भर चर है। यह x के मान में एक छोटे से परिवर्तन के कारण y के मान में हुए परिवर्तन को दिखाता है। यदि संबंध को किसी सीधी रेखा द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता तो गुणांक का मान शून्य होता है तथा दो चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। आइए जानते हैं कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है। चर x तथा चर y के समांतर माध्य की गणना इस प्रकार की जाती है, जो आपने पिछली कक्षाओं में जाना है। x का माध्य बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n और y का माध्य होता है सिग्मा y अपॉन n। x चर तथा y चर के प्रसरण की गणना इस प्रकार की जाती है। यह x के मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है। सूत्र को देखिए, यहाँ दिखाया गया है सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x ब्रैकेट क्लोज का वर्ग और इस पूरे को हम भाग करते हैं n से, अर्थात प्रेषणों की संख्या, और इसे हल करके हम प्रसरण की गणना करते हैं। इसी प्रकार y के प्रसरण की गणना की जाती है। सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए हमें x चर तथा y चर के सह प्रसरण की गणना करनी होती है, जो इस प्रकार की जाती है, जिसे हम कोवेरियंस कहते हैं। इसे सूत्र के तौर पर इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। कोवेरियंस ऑफ x y बराबर है सिग्मा x माइनस x का माध्य y माइनस y का माध्य, इन दोनों के गुणनफल का कुल योग, और इसे हमने भाग किया है n से, यानी प्रेषणों की संख्या, जिसे हम आगे सिग्मा xy अपॉन n से दर्शाएंगे। यहाँ स्मॉल x यानी छोटा x बराबर है x का मान घटा x का माध्य तथा y के छोटे अक्षर का अर्थ है y का मान घटा y का माध्य, और यही छोटा x और छोटा y आगे सभी सूत्रों में भी प्रयोग होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटल Y है या बड़ा Y या बड़ा X, वह X के मान को दर्शाता है और छोटा x और छोटा y उनके प्रेषणों के, उनके माध्य से विचलन को दर्शाता है। यह x तथा y के मध्य मान से उनके मान के विचलन है। x तथा y के बीच सह प्रसरण का चिन्ह ही सहसंबंध गुणांक के चिन्ह को निर्धारित करता है।
मानक विचलन का मूल्य तो सदैव धनात्मक ही रहता है। यदि सहप्रसरण का मूल्य शून्य होता है तो यह जरूरी है कि सहसंबंध गुणांक का मूल्य भी शून्य हो, और यदि सहप्रसरण का मान ऋणात्मक है तो हमारे सहसंबंध का गुणांक भी माइनस यानी ऋणात्मक ही होगा। आइए सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने से पहले सहसंबंध गुणांक के गुणों के बारे में जानते हैं। सहसंबंध गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है। सहसंबंध गुणांक मात्र एक संख्या होती है जिससे दो चरों के मध्य संबंध की दिशा तथा मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वजन की इकाई किलोग्राम है तथा ऊंचाई की फुट है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की वजन तथा ऊंचाई का सहसंबंध 0.75 है, जो ना तो फुट में है और ना ही किलोग्राम में। सहसंबंध गुणांक का ऋणात्मक मान प्रतिलोम या विपरीत संबंध को दर्शाता है। किसी एक चर में बदलाव दूसरे चर में विपरीत दिशा में बदलाव दर्शाता है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। यह कीमत और मांग के बीच प्रतिलोम या विपरीत संबंध को दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक का धनात्मक मान दो चरों की एक ही दिशा में गति को दर्शाता है। जब चाय के स्थानापन्न के रूप में कॉफी के दाम बढ़ते हैं तो चाय की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है एसी की मांग भी बढ़ती जाती है या आइसक्रीम की मांग भी बढ़ती जाती है। यह दो चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रहा है। सहसंबंध गुणांक का शून्य मान संबंध की अनुपस्थिति को दर्शाता है, अर्थात दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है या ये दोनों असहसंबंधित होते हैं। इनके बीच कोई रेखीय सहसंबंध नहीं होता, हालांकि इनके बीच दूसरे प्रकार के सहसंबंध हो सकते हैं। जब सहसंबंध गुणांक का मान -1 या -1 होता है तब ये संबंध पूर्ण होते हैं तथा इनके बीच यथातथ सुनिश्चित सहसंबंध है। जब सहसंबंध गुणांक का मान -1 या -1 के निकट होता है तो यह उचित सहसंबंध कहलाता है तथा सुदृढ़ संबंध को दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक का निम्न मान दुर्बल रेखीय संबंध को दर्शाता है। जब यह शून्य के निकट हो तो इसका मान निम्न कहलाता है। शून्य से लेके 25 तक 0.25 तक जो मान है वह निम्न सहसंबंध होता है। सहसंबंध गुणांक का मान उद्गम परिवर्तन या पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। यदि चरों के पैमाने में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी सहसंबंध गुणांक समान रहता है। जैसे अगर हमने वजन फुट में ना लेके मीटर में ले लिया तो भी हमारा सहसंबंध गुणांक समान ही होगा, या वजन हमने किलोग्राम की बजाय ग्राम में लिख दिया तो भी हमारे सहसंबंध गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अब हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना के सूत्र के बारे में जानते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को अंग्रेजी के R अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। यहां देखिए R बराबर है सिग्मा XY अपॉन N गुणा X का मानक विचलन गुणा Y का मानक विचलन। यही हमारा आधार सूत्र है। इसी सूत्र में परिवर्तन करते करते हम 3 तरह के और सूत्रों की गणना कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हमने मानक विचलन ज्ञात करने के सूत्र को इस सूत्र में रखा तो सूत्र में परिवर्तन हो गया। R बराबर सिग्मा XY अपॉन N गुना सिग्मा X स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर रूट तथा सिग्मा Y स्क्वायर अपॉन N का
स्क्वायर रूट। जब हमने नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 2n है तो n स्क्वायर हो जाएगा और ये बाहर आ जाता है तो 1n हो जाता है, n अपॉन n। इनको अगर हम आपस में काट दें तो संख्या बचती है 1। इसीलिए आपने अपनी पुस्तकों में या प्रयोग के दौरान जो सूत्र देखा होगा उसकी गणना की गई है, जो सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर है। अगर हम यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y के वास्तविक मान को रख दें, जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, स्मॉल x बराबर x माइनस एक्स का माध्य, अगर इस मान को रख दें तो इसी सूत्र को हम इस प्रकार देखेंगे, सिग्मा ब्रैकेट की शुरुआत x घटा x का माध्य ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट की शुरुआत y माइनस y का माध्य ब्रैकेट बंद, बटे में वर्ग के अंदर है सिग्मा x घटा x का माध्य का स्क्वायर और फिर वर्ग के अंदर है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, सिग्मा y माइनस y के माध्य का स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। लेकिन यह दोनों सूत्र वास्तविक माध्य की गणना पर आधारित है। कई बार हम वास्तविक माध्य की गणना नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए भी सूत्र बनाए गए हैं। लघु विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना। R बराबर सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा एक्स गुणा में सिग्मा वाई बटे n, और इस पूरे को हम भाग करते हैं वर्गमूल में सिग्मा x का वर्ग घटा सिग्मा x पूरे का वर्ग बटे में n, और इसे हम गुणा करेंगे वर्गमूल में सिग्मा y का वर्ग घटा सिग्मा y पूरे का वर्ग बटे में n। इस सूत्र को भी और सरल किया जा सकता है। यदि हम अंश और हर दोनों को n से गुणा करते हैं तो हमें निम्न सूत्र प्राप्त होता है, जहां पर सहसंबंध गुणांक अर्थात R बराबर है n गुणा सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा x गुणा सिग्मा y, वर्गमूल में n घटा सिग्मा x का वर्ग माइनस सिग्मा x पूरे का वर्ग, और इसे हम गुणा करते हैं वर्गमूल में n गुणा सिग्मा y का वर्ग माइनस सिग्मा y पूरे का वर्ग। सहसंबंध के गुणांक की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान घटा 1 से जमा 1 तक होता है। घटा का चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध तथा जमा का चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रकट करता है, और घटा 1 से जमा 1 के बीच की संख्याएं सहसंबंध की मात्रा का बोध कराती है। आइए अब हम कार्ल पियर्सन विधि द्वारा सहसंबंध की गणना का अभ्यास करते हैं। हमें दो चर दिए हैं, चर x तथा चर y। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए हम पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें R बराबर सिग्मा एक्स वाई बटे में n गुणा x का मानक विचलन गुणा में y का मानक विचलन। माध्य की गणना करने के लिए हम x चर का योग करके उसे उसकी संख्या से भाग करेंगे। यहाँ देखिए x चर का योग है 70 और उसे मैं 5 से भाग किया, माध्य आया 4। ऐसे ही y चर का योग 75 है जिसे हमने 5 से भाग किया और माध्य आया 5। अब हमें मानक विचलन की गणना करनी है। इसके लिए हम x चर का मानों का उसके माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए x इक्वल टू x घटा x का माध्य कॉलम नंबर 2 में गणना की गई है।
20 में से 14 घटाए 6, 17 में से 14 गए 3, इस प्रकार हमने इसकी गणना करी और फिर हमने x का वर्ग ज्ञात किया, जहाँ पर 6 का वर्ग हो गया 36, 3 का वर्ग हो गया 9 और इस प्रकार सिग्मा x का वर्ग बराबर है 80। दूसरी तरह हमने y का माध्य गणना की थी, उससे विचलन ज्ञात करके हमने स्मॉल y की गणना करी तथा y का वर्ग ज्ञात किया। इसका जो जोड़ आया है वो है सिग्मा y का वर्ग बराबर 40। दोनों के बीच सह प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमने x और y को गुणा किया। x का मान 6 है, y का 4 आ गया 24। इसी प्रकार हमने पांचों पंक्तियों का गुणनफल ज्ञात किया। सिग्मा एक्स वाई बराबर है 48। इसका मान हमने सूत्र में रख दिया, जहां पर सिग्मा एक्स वाई का मान है 48। n हमारे पास दिया हुआ है, 5 पंक्तियां हैं तो 5 है संख्या। x का मानक विचलन हो गया 80/5 वर्ग के अंदर और y का मानक विचलन हो गया 40/5 का वर्गमूल। जब हमने इसकी गणना करी तो हमारे पास जवाब आ रहा है 48/56.56 अर्थात 0.84। देखिए, यह जो सहसंबंध गुणांक का मान है, यह दो चरों x एवं y के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रहा है, क्योंकि मान के आगे धनात्मक चिन्ह है तथा इसका जो मान है वो 0.75 से अधिक है। यह पहली विधि थी ज्ञात करने की। इसी को हम दूसरे सूत्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का सूत्र है R बराबर सिग्मा एक्स वाई बटे में सिग्मा x के वर्ग का वर्गमूल गुणा में सिग्मा y के वर्ग का वर्गमूल। दोनों में गणना किया गया मान हम रखते हैं, जो होगा 48/80 का वर्गमूल गुणा में 40 का वर्गमूल। गणना करने के पश्चात हम पा रहे हैं कि जो हमारा परिणाम है वो पहले वाले प्रश्न के समान है। अर्थात दोनों विधियों से हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। जो उत्तर है वह है 0.84 अर्थात x और y चर के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध है। आइए अब हम इसे तीसरी विधि से ज्ञात करना सीखते हैं, जिसे हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि कहते हैं। यहाँ पर हमने माध्य की गणना नहीं करी है। x के लिए हमने जो माध्य है वो 15 मान लिया है, जबकि वास्तविक माध्य इसका 14 था। इस प्रश्न को हमने 15 मानकर गणना करी। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हम कल्पित माध्य ले रहे हैं वह आवश्यक नहीं कि उस सारणी के अंदर उसका मान हो। वो उसकी सबसे निम्न संख्या भी हो सकती है, सबसे उच्च भी, या उस सारणी से बाहर की कोई संख्या भी हो सकती है। हमारे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम ऐसे मान को कल्पित माध्य के तौर पर लेते हैं जो निम्न मान और चर के उच्चतम मान के बीच में हो। आइए हमने कैसे गणना करी इसको समझते हैं। स्मॉल x यानी x का विचलन बराबर है x का मान घटा कल्पित माध्य। 20 घटा 15 बराबर 5, 17 घटा 15 बराबर 2, 11 घटा 15 बराबर घटा 4 और इसके पूर्ण का योग हमने निकाल लिया, जो है सिग्मा x बराबर -5। इस x का वर्ग किया, 5 का वर्ग 25, इसी प्रकार अन्य संख्याओं का वर्ग किया और सिग्मा x का वर्ग बराबर आ गया 85। इसी प्रक्रिया को हम y चर पर दोहराते हैं तथा सिग्मा y के वर्ग का
मान ज्ञात करते हैं जो क्रमशः यहाँ पर घटा 10 तथा 60 है। x और y के सहप्रसरण को ज्ञात करते हैं x और y को गुणा करके। देखिए जो सूत्र है इसमें हम कल्पित माध्य वाला सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। r बराबर है सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा x गुणा सिग्मा y बटे में n, और इस पूरी संख्या को हम भाग कर रहे हैं वर्गमूल सिग्मा x का वर्ग घटा सिग्मा x पूरे का वर्ग बटे में n से, और इसे हमने गुणा किया है नीचे वर्गमूल सिग्मा y का वर्ग घटा सिग्मा y पूरे का वर्ग बटे n से। ऊपर की गई गणनाओं का मान हम जब इस सूत्र में रखते हैं तो आप देखेंगे हम उसी संख्या पर पहुंच गए जो 48 बटे वर्गमूल 80 गुणा वर्गमूल 40 अर्थात 0.84। कहने का अभिप्राय यह है हम किसी भी सूत्र का प्रयोग करें हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को सदैव समान पाते हैं। यह भी हमें x तथा y चर के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रहा है। चौथा सूत्र और है जिसे हमने इसी में परिवर्तन करके ज्ञात किया था। यहाँ भी वही समान मान प्रयोग होंगे, सूत्र में परिवर्तन हो गया है। तो सारणी देखिए, सारणी की गणना पुनः समान है, सारणी के प्राप्त मान भी समान है, केवल अंतर है तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना करने वाले सूत्र में। यह है r बराबर n गुणा सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा x गुणा सिग्मा y बटे में वर्गमूल n गुणा सिग्मा x का वर्ग घटा सिग्मा x पूरे का वर्ग गुणा में वर्गमूल n गुणा सिग्मा y का वर्ग घटा में सिग्मा y पूरे का वर्ग। इसका मान रखने के बाद जब हम गणनाएं करते हैं तो अंत में हम उसी परिणाम पर पहुंचते हैं जो है 0.84 अर्थात x और y के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध है। यहां आपने यह समझा कि कार्ल पियर्सन का जो सूत्र है वो एक ही है, केवल हम उसके अंदर परिवर्तन करके सरलता के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं। आज की कक्षा को हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के साथ समाप्त करते हैं। आखिरी विधि या इससे अगली विधि जिसे हम स्पीयरमैन श्रेणी या कोटि सहसंबंध गुणांक कहते हैं, अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।